कौन कहता है कि लाभ हानि अच्छे प्रकार से नहीं समझ में आती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लाभ और हानि। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय और आप लोग देख रहे हैं अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं लाभ हानि, जो कि सूर्या बैच के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के क्लास 6 के लिए ये बैच स्टार्ट किया गया है। तो अब तक हम लोगों ने मैथ के बहुत सारे लेसन्स को कवर कर लिया है, तो अब बारी आती है लाभ और हानि की। तो चलिए लाभ और हानि से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं और उन पे महत्वपूर्ण ट्रिक्स को भी सीखेंगे कि किस प्रकार से कौन सा ट्रिक लागू करके हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बगल में बनी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हम लोग हमारा प्रश्न बताने का तरीका कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले अपने प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और उस पर आधारित महत्वपूर्ण सूत्र को भी लागू करके प्रश्न को सॉल्व करके समझते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमने यानी सबसे लो यानी सबसे घटिया क्वालिटी का प्रश्न उठाई नहीं, आप पढ़ी। जैसे देखिए, एक पुस्तक एक थी किताब 25 रुपया में खरीद कर और 33 रुपया में बेची गई, लाभ हुआ या हानि? वो तो गधैया गोल का बच्चा ही बता देगा, लेकिन लाभ हानि का सबसे पहला सवाल है, तो हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। जैसे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, उसको देख लीजिए। यदि कभी भी क्रय मूल्य, कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है ना। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं? क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पे हम खरीद रहे हैं, और विक्रय मूल्य माने जौन मूल्य पे हम बेचा थी उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है। अब देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य में हम खरीद रहे हैं। जैसे मान लीजिए बोर्ड हमने खरीदा है, तो जिस मूल्य में हमने खरीदा है, मान लीजिए 800 का खरीदा है ये बोर्ड, तो 800 जो रुपया हुआ वो हमारे लिए क्रय मूल्य हो गया। लेकिन यदि हम इसको 1200 रुपया में बेच रहे हैं, क्योंकि लाभ कमाना है ना, तो 1200 रुपया में बेच रहे हैं इसको, तो जो हमने 1200 रुपया में बेचा तो वो मेरे लिए विक्रय मूल्य हो गया, और जिसने खरीदा उसके लिए क्रय मूल्य हो गया। तो अभी उसको छोड़ते हैं, बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को सीखते हैं। इस बोर्ड को हमने खरीदा 800 में, ये हो गया 800 मेरे लिए क्रय मूल्य। बेचा कितने में? 1200 में, तो वो 1200 मेरे लिए विक्रय मूल्य हो गया। सिंपल। देखिए, जब भी विक्रय मूल्य क्या होता है, जब भी क्रय मूल्य ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से, मतलब कि ये बोर्ड हमने 1200 रुपया में खरीदा होता और हमने 800 रुपया में बेच दिया होता, तो इस सौदे में हमको क्या होता? घाटा होता, यानी कि हानि होती। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जब भी सवाल में क्रय मूल्य वाला जो अंक रहेगा वो ज़्यादा दिया रहेगा और विक्रय मूल्य वाला अंक कम, उससे कम दिया रहेगा, तो वो स्थिति में हमके हमेशा हानि हुई। क्या हुई? हानि हुई। ठीक है बाबू। देखा, जब भी हमके क्रय मूल्य ज़्यादा यानी कौन रुपया के हम ज़्यादा रुपया में खरीदनी, कम रुपया में बेचनी, वे का था क्रय मूल्य ज़्यादा विक्रय मूल्य कम, तो हमको होगा हानि। उस प्रश्न में हमेशा हानि होगा। ठीक। अब यदि विक्रय मूल्य ज्यादा रहे किससे? क्रय मूल्य से। देखिए, मान लीजिए यही बोर्ड हमने 800 रुपया में खरीदा और ही हमने इसको बेचा 1200 में, तो 1200 रुपया में बेचा, क्या किया? बेचा। ये 800 रुपया में खरीदा, तो इसमें से कौन ज़्यादा? बेचा वाला ज़्यादा संख्या है ना, जो जितने रुपये में बेचा 1200 रुपये में बेचा, खरीदा 800 में, तो क्या होगा? लाभ होगा। तो इस स्थिति में जब भी देखिए बाबू विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, क्रय मूल्य सवाल में कम रहेगा, तो उस स्थिति में हमको हमेशा लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है। अब देखिए, ये पहला प्रश्न है कि एक पुस्तक 25 रुपया में खरीदा गया। एक पुस्तक जिसको हमने 25 रुपया में खरीदा, इस समय में तो कोई मिलेगा नहीं, लेकिन प्रश्न में दिया है तो पढ़ रहे हैं।
एक पुस्तक 25 रुपया में खरीदा और उसको हमने 33 रुपया में बेच दिया। खरीदा यानी क्रय मूल्य कितना, 25 रुपया, क्रय मूल्य 25 रुपया, विक्रय मूल्य 33 रुपया। तो अब देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, कौन सा नियम, दूसरा वाला। तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 33 माइनस 25 तो हो जाएगा हमारा 13 में से 5 जाएगा 8 रुपया। 8 रुपया क्या होगा, लाभ होगा, 8 रुपया का फायदा होगा। 25 रुपया में खरीद के 33 रुपया के बेच दिए तो 8 रुपया का लाभ हो गया। अब आइए दूसरा प्रश्न है कि एक साइकिल 400 रुपया में खरीदी गई और 200 रुपया में बेच दी गई। मतलब कि एक साइकिल 400 रुपया में हम खरीदनी और 200 रुपया में बेच देनी। देखा बाबू, 400 रुपया में खरीदनी, 200 रुपया में बेच देनी, मतलब कि क्रय मूल्य ज़्यादा हो, विक्रय मूल्य कम हो। तो कौन सा नियम, पहला वाला, क्रय मूल्य ई ज़्यादा हो, विक्रय मूल्य ई कम हो। क्रय मूल्य ज़्यादा हो, विक्रय मूल्य कम हो, तो वो स्थिति में हमके हानि हुई। हानि कैसे निकाला जाला, जानत हो कि कोनो भी चीज़ ज़्यादा में से कम वाले घटेला, तो ज़्यादा का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 400, सॉरी क्रय मूल्य 400, विक्रय मूल्य 200, तो हमके घाटा लगल कितना का, 200 रुपया का। 200 रुपया का हमको घाटा हुआ। ठीक है, कुछ लोग को कन्फ्यूजन होगा समझने में, लेकिन देखिए बाबू कुछ है नहीं, एकदम सबसे सिंपल सवाल है। आम तौर पे जो डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं वही है नॉर्मल प्रश्न। ठीक, पहला वाला देख लीजिए, क्रय मूल्य कम था, विक्रय मूल्य ज़्यादा था। क्रय मूल्य कम था, विक्रय मूल्य ज़्यादा था, तो हमको हुआ है लाभ। दूसरा वाला देख लीजिए, 400 रुपया में खरीदनी, 200 रुपया में बेचनी, मतलब कि खरीदनी ढेर में, बेचनी कम में। खरीदनी यानी क्रय मूल्य ज़्यादा, विक्रय मूल्य कम, तो होगा हानि। हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं और लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। अब आइए तीसरा प्रश्न, ये कह रहा है कि एक पुस्तक 300 रुपया में खरीद कर, एक पुस्तक के हम 300 रुपया में खरीदनी और वो पे 40 रुपया लाभ कमाए चाहते हैं। क रुपया, 40 रुपया, तो वो पुस्तक के हम क रुपया में बेचब। एकदम लल्लू प्रश्न। बी मतलब विक्रय मूल्य आपको दिखा दे रहे हैं। विक्रय मूल्य यानी कि देखा 300 में हम वो पुस्तक के खरीदनी और वो पर हम 40 रुपया लाभ कमाए चाहती, तो हम वो पुस्तक के 340 रुपया में बेचब। ठीक, इसमें से कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए चाहिए तो। फिर आइए बढ़ते हैं अब इससे थोड़े से दूसरे सीढ़ी पे। ये तो सबसे पहला सीढ़ी था लाभ हानि का, अब थोड़ा सा इससे ऊपर बढ़ते हैं। देखिए बाबू, हमने प्रश्न लिख लिया है चौथा और पांचवा। चौथा में प्रश्न हमने लिखा है कि एक साइकिल, एगो साइकिल 800 रुपया में खरीदल गया, ओके 1000 रुपया में बेच दिल गया। तब हम ये प्रश्न से हमको तो लाभ और हानि निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखिए क्या दे दिया गया है, बेचा, लाभ हुआ या हानि कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत। तो देखा बबुआ, अब में आपसे पूछ दे ले, अब प्रतिशत जोड़ दे ले। पहले तो लाभ और हानि केवल रुपया में बताओ रहा, लेकिन अब आपको बताना है प्रतिशत में। इसी के साथ और एक प्रश्न पढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि एक मोटरसाइकिल को 400 रुपया में खरीद कर उसको 100 रुपया में, कितना घाटा सह था, उसको 100 रुपया में बेचा गया। लाभ हुआ हानि कितना प्रतिशत। ठीक है, देखिए एकदम सेम दोनों एक ही शकल का प्रश्न है, मतलब दोनों सग भाई मौसम। चौथा वाला को लगाते हैं। प्रश्न है कि एक ही साइकिल 800 रुपया में खरीदा गया, यानी कि इसका क्रय मूल्य 800, इसका विक्रय मूल्य 1000। तो आप बताइए, 800 रुपया में खरीदा गया है, 1000 रुपया में बेचा गया है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि भाई साहब इसमें
लाभ होने वाला है। तो 1000 यानी कि जितना रुपया बेसी बेचल गल, कैसे निकली 1000 रुपया में बेचल गल, खरीदल कितना में रहे 800, मतलब कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, समझा, हो जी 200 रुपया का लाभ। ये तो निकालना आपको इससे पहले वाले में सिखाए थे कि लाभ कैसे निकाला जा रहा, लेकिन अब एक आगे सीखा बाबू, आपसे प्रतिशत लाभ पूछ ले। अब तब प्रतिशत लाभ खातिर एगो सूत्र होला, लाभ यानी जितना लाभ रुपया में पहले लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। खाली ये तो के याद कर लेवे के हो कि प्रतिशत लाभ जब निकाले के रही सवाल में, तो लाभ बटा में क्रय मूल्य यानी कि वो क रुपया में चीज खरीदाल रहे, क्रय मूल्य गुणे 100, मतलब कि लाभ की जगह आप लाभ रुपया वाला रखेंगे, क्रय मूल्य यानी वो वस्तु कितना रुपया में खरीदी गल रही है, और खाली अब 100 से गुणा कर दे बाद तब प्रतिशत लाभ निकल जी। देखा लाभ क रुपया का भल है 200 रुपया, वस्तु कितना का खरीदल गल है 800 रुपया में, कितना में 800 रुपया में, आ खाली बस एक 100 सटा दा, 100 का गुणा कर दा। देखा 2 जीरो से 2 जीरो कट गल, 4 दूना के 8, 4 पाँचे 20, 2 एकम 2, 25 दूना के 50, तो इसका आंसर आ गया 25, और इसके आगे परसेंटेज लगा देंगे। आगे क्या लिखेंगे लाभ, वो भी प्रतिशत में, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत लाभ हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार, क्रय मूल्य 800 रुपया था, विक्रय मूल्य 1000 था, तो लाभ निकालने के लिए हम लोग 1000 में से 800 घटाएंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, तो लाभ आएगा। लाभ प्रतिशत निकालना है बाबू, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत सूत्र होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, तो लाभ हुआ है 200 रुपये का, क्रय मूल्य हमको 800 रुपया में खरीदे थे और खाली 100 से गुणा कर दिए हैं, तो इसका आंसर आ गया है 25%। अभी गुणा भाग तो आप कर सकते हैं ना, एकदम सिंपल वाला गुणा भाग है। अब देखिए बाबू, आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 400 रुपया में खरीद कर 100 रुपया में बेची गई। गजब का मजाक है, 400 रुपया में कोनो सामान खरीद के खाली 100 रुपया में बेच दिल गल, 400 रुपया में कोनो सामान खरीद के 100 रुपया में बेच गल, लिखने की जरूरत है ना। हानि हुई, क्या होगी हानि हुई, कितना का क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब कि 300 रुपया का बाबू हानि हो गल। काहे कि वो साइकिल नहीं मोटरसाइकिल रहे, मोटरसाइकिल 400 रुपया में खरीदल रहे और 100 रुपया में खाली बेचल गल, तो एक मतलब कि हानि होता। हानि कितना रुपया का होता आप देख सकत हुआ, 400 माइनस 100 बराबर 300 रुपया का हानि हो गल। तो बाबू आपसे पूछ ले है प्रतिशत में हानि बताओ, कि रुपया में हानि ना प्रतिशत में हानि। तब प्रतिशत में हानि कैसे निकालते हैं, सेम क्वेश्चन, प्रतिशत हानि मतलब कि हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितने का हुआ है 300 रुपये का, तो 300 क्रय मूल्य यानी कै रुपये में खरीद ले रहे 400 में खरीद ले रहे बटा में 100। एकदम आसान देखा, प्रतिशत हानि वाला सूत्र और प्रतिशत लाभ वाला सूत्र दोनों भाई हैं सुन, खाली हानि की जगह लाभ, लाभ की जगह हानि लगल बदल गल। 0 से 0 0 से 0 कट, 25 से कम 25 सॉरी 4 एकम 4 अब 25 चौको 100 होला। तो 25 में 3 का गुणा 25 तिहाई 75 का लिखाई हानि। काहे कि मन के यहाँ हानि प्रतिशत निकाला थी जाए, तो प्रतिशत में हानि लिखाई। आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि ये एक साइकिल थी जिसको हमने 800 में खरीदा था और 1000 में बेच देनी, 200 रुपया का लाभ। अब लाभ प्रतिशत में प्रश्न में पूछा है, तो इस सूत्र पे रख के हम इसको ऐसे लगाए हैं। इसमें हमने 400 रुपया में एक मोटरसाइकिल खरीदा था और 100 रुपया में बेच दिया उसको, मतलब कि घाटा सह लेनी 300 रुपया का। 400 माइनस 100 बराबर 300। अब प्रतिशत में पूछा है, रुपया में पूछता तो 300 सही होता, विकल्प भी 300 मारते, लेकिन आपसे
प्रतिशत में पूछ लिया ना बाबू, प्रतिशत में पूछ लिया तब प्रतिशत हानि बराबर हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100 करल जाला। हानि जौन ह ओके रुपया वाली हानि रखल जी, क्रय मूल्य मतलब कि उ क रुपया में वस्तु खरीदल रहे, गुणे 100 से गुणा कर देवल जी। तो जौन आंसर आई ओके सामने प्रतिशत लगा देवल जी। ठीक है, अब लाभ और हानि का ये क्वेश्चन हमने देखा। अब इसके आगे यानी कि फर्स्ट सीढ़ी सेकेंड सीढ़ी चढ़ गए, अब इसके बाद तीसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं और इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अब देखते हैं अपने 6 नंबर के प्रश्न को। ये जो हम लोग का होगा कुछ अलग प्रकार के प्रश्न होंगे। इसमें आपको लाभ प्रतिशत में दिया रहेगा या फिर हानि प्रतिशत में दिया रहेगा, और एक चीज और दिया रहेगा, या फिर उस वस्तु का विक्रय मूल्य दिया रहेगा, या फिर उस वस्तु का क्रय मूल्य। जो भी दिया रहेगा उसके विपरीत इस प्रश्न में पूछेगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा। आइए आपको प्रश्न दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 6 है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 30 रुपया है, उसको 10% लाभ पाने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि किसी वस्तु को हमने, मान लीजिए ये पुस्तक थी, इसको हमने 30 रुपया में खरीद लिया। अब हमारे मन में ये इच्छा होती है कि इस वस्तु पे 10% का लाभ कमाया जाए, 10% का लाभ कमाया जाए। तो उस पुस्तक को हम कितने रुपए में बेचेंगे, यही हमारा प्रश्न है। यानी इस पुस्तक का विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। इस पुस्तक को हमने 30 रुपया में खरीदा था, 10% इस पे लाभ कमाना है, तो कितना रुपया में उस पुस्तक को बेचेंगे। तो देखिए इसके लिए सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत प्लस 100 बटा में 100। यदि आप केवल इस सूत्र को याद कर लेते हैं तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न लगेंगे वो इस सूत्र पे हो जाएंगे। जैसे देखिए इसमें आपसे विक्रय मूल्य पूछा है और क्या दिया है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य दिया है बाबू 30 रुपया, 30 गुणे 10% लाभ, 10% लाभ यहाँ पर रखेंगे तो 10 और 100 हो जाएगा 110 बटा में 100। खाली ये जिस यदि आप इसको ला लेते हैं तो देखिए 0 से 0 कट, फिर 11 तिहाई 33, तो ये आपका फाइनल उत्तर हो गया। किसी वस्तु को हमने 30 रुपया में खरीदा था, 10% उस वस्तु पे लाभ कमाना चाहते हैं, तो उस वस्तु को हम 33 रुपया में बेचेंगे। ठीक है, कितना में, 33 रुपया में। कैसे आया है सूत्र देखिए, हमेशा विक्रय मूल्य बराबर रखते हैं, विक्रय मूल्य को बाहर छोड़ देंगे, फिर क्रय मूल्य लिखेंगे, फिर उसके बाद लाभ प्रतिशत वाला जो दिया रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे 10% लाभ है ना, तो वही प्रतिशत वाला लाभ उसमें 100 जोड़ देंगे। यदि लाभ रहेगा तो 100 जोड़ेंगे, और आगे बात करेंगे घटाने का, तो जब माइनस रहेगा प्रतिशत में तो उससे हम 100 घटा देंगे और बटा में 100 कर देंगे। यही हमारा सूत्र था। जैसा कि देखिए अब हम 7वें प्रश्न को समझाते हैं। इसमें देखिए कुछ अलग रहेगा। जैसे सतीश ने एक अलमारी 320 रुपया में खरीदी। सतीश कोई लड़का होगा और उसने एक अलमारी को 320 रुपया में खरीदा, और कुछ दिन बाद उसने सोचा कि ये अलमारी अच्छी नहीं है, उसने 20% का घाटा, 20 रुपया नहीं है, देखिए 20% में है, 20% का घाटा सहकर उसे बेच दिया। तो पूछ रहा है आपसे कि उस अलमारी को उसने कितने रुपया में बेचा। बाबू खरीदा था तो उसने 320 रुपया में खरीदा था और 20% घाटा पे बेचा, लेकिन आपसे रुपया में पूछ रहा है कि उसने क रुपया में बेचा। तो देखिए सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे प्रतिशत हानि। अब हानि है तो 100 करेंगे, कितना करेंगे 100 माइनस प्रतिशत हानि, अब बटे में 100, ये तो हमेशा करते रहेंगे, भाग देंगे 100 से। बस देखिए यही फार्मूला से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दोनों सेम एक ही है, केवल आपको एक बात का ध्यान होना चाहिए, यदि हानि रहेगा तो 100 में से घटा देंगे और जब लाभ रहेगा तो 100 जोड़ देंगे। देखिए बाबू आपसे विक्रय मूल्य पूछा है ना, क्रय मूल्य कितना है अलमारी का 320 रुपया, 320 गुणे हानि कितने का हो रहा है 20% का, तो 100 में से 20 घटाएंगे 80, अब भाग दे देंगे 100 का, तो 0 से 0 दोनों ऊपर का कट जाएगा, अभी बचेगा 32 और ये हो गया 8। अब गुणा कीजिए 8 दूना के 16, 8 3 के 24 और एक हंसी लिया 25,
तो देखिए इस अलमारी का जो क्रय मूल्य था 320 रुपया था और 20% का जब घाटा सा अगर हम उस अलमारी को बेच रहे हैं तो कितना में बेचेंगे, 256 रुपया में इसको बेचेंगे। अब देखिए सेम वही प्रश्न यहाँ पे होगा, लेकिन इसमें आपसे क्रय मूल्य पूछेगा। क्या पूछेगा? क्रय मूल्य। देखिए पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रश्न है, कोई फुटकर विक्रेता किसी वस्तु को 90 रुपया में खरीदता है। इन दोनों से देखिए डिफरेंट है, इन दोनों में आपको क्रय मूल्य दिया था लेकिन इसमें आपको दे रहा है खरीदता है, मतलब कि सॉरी इस 90 रुपये में बेचता है, यानी कि इसमें आपको बी दिया है। क्या दिया है? बी, यानी कि विक्रय मूल्य दे दिया है। इसमें आपको के दिया था, इसमें आपको के दिया था। तो कोई फुटकर विक्रेता किसी वस्तु को 90 रुपया में बेचता है और उसको 10% की हानि होती है। कितने परसेंट की? 10% की हानि होती है। तो आपसे इस प्रश्न में पूछेगा बाबू कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, यानी वो जो फुटकर विक्रेता था, व्यापारी था, वो उस वस्तु को कितना रुपया में खरीदा था। तो कोई बात नहीं, केवल वही सूत्र लागू करेंगे, बी बराबर के गुणे हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा में 100 करेंगे। अब देखिए जो आपको दिया है वो इसमें रखेंगे। बी मतलब कि विक्रय मूल्य दिया है 90 रुपया। कितना दिया है? 90 रुपया बराबर क्रय मूल्य आपसे पूछा है तो के को यहीं पे छोड़ देंगे, गुणे। देखिए बाबू 10% का हानि हो रहा है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 90 बटा में 100। देखिए बराबर 90 इधर भी है और इधर भी है तो और 90 से 90 कट जाएगा तो हमारा बचेगा, ये तिरिया गुणा करेंगे तो 100 बराबर के, यानी कि 100 बराबर के मतलब कि आपका क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। तो वो जो फुटकर विक्रेता था वो इस वस्तु को 100 रुपया में खरीदा था, जिसे कि वो 10% की हानि उठा के उसको 90 रुपया में बेचा। तो आप देखे होंगे कि ये वाला सेम क्वेश्चन था, लेकिन ये वाला इन सबसे डिफरेंट था। लेकिन दोनों आपस में एक प्रकार से समझ सकते हैं कि केवल अंतर किसका होगा? क्रय मूल्य दे देगा, विक्रय मूल्य पूछेगा, और विक्रय मूल्य दे देगा तो क्रय मूल्य पूछेगा। ठीक है, आज हम लोगों ने इस वीडियो में 8 क्वेश्चंस को देखा, जो कि 3 टाइप के प्रश्न हमने इस लाभ और हानि चैप्टर से सॉल्व कर लिया। बाकी अभी और क्वेश्चंस बचते हैं, लेकिन इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स दीजिए या तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।